हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग वर्ग और वर्गमूल ये टॉपिक्स हैं जिन पे हम चर्चा करेंगे। आशा है आप लोगों को ये वीडियो समझ में आएगी और अगर समझ में आ जाए, आपको कहीं से लगे कि नहीं और सारे यूट्यूब चैनलों से ये वीडियो कुछ अच्छा है, तो आप लोग इसको लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। आइए हम लोग चर्चा करते हैं। वर्ग और वर्गमूल। मैं सबसे पहले वर्ग पे फोकस करना चाहता हूँ, ध्यान दीजिए इसको। वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर। जैसा कि अगर हमें एक का स्क्वायर करना है तो हम कैसे करेंगे? 1 गुने 1 बराबर 1। 2 का स्क्वायर अगर करना है तो 2 गुने 2 बराबर 4। 3 का अगर हमें स्क्वायर करना है तो 3 गुने 3 बराबर 9। 4 का स्क्वायर करना है तो 4 गुने 4 बराबर 16। इस प्रकार से 1 से 10 तक लगभग सभी स्टूडेंट को याद रहता है। सभी लोग याद कर लेते हैं आसानी से। लेकिन समस्याएं कब आती है? जब आप 11 से ऊपर बढ़ते हैं, 20 से ऊपर बढ़ते हैं, 30 से ऊपर बढ़ते हैं, 40 से ऊपर बढ़ते हैं, 50 से ऊपर बढ़ते हैं। जो बड़ी बड़ी संख्याएं होती है उसमें हमें वर्ग करने में काफी कठिनाई महसूस होती है और हम उस चीज को निकाल नहीं पाते हैं। अगर आप कोई भी एग्जाम देने जाए, जैसे कि नवोदय का एग्जाम देने जा रहे हैं, सिमुतल्ला का एग्जाम देने जा रहे हैं, सैनिक स्कूल का एग्जाम देने जा रहे हैं, उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए हम लोग उतना समय नहीं रहता। अगर कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप 30 सेकंड में, 35 सेकंड में अगर आप आंसर नहीं दे पाते हैं तो समझ लीजिए आप उस एग्जाम को नहीं क्रैक कर। इसके लिए हम एक अपने द्वारा बनाए गए नई विधि लाए हैं, जिससे आप आसानी से बहुत ही अच्छे तरीके से समझ पाइएगा वीडियो को। मैं नहीं मानता। तो मैं आप लोगों को वो चीज समझाना चाहता हूँ। बहुत लोग क्या करते हैं, अगर 11 का स्क्वायर निकालना हो तो लोग करते क्या है, एक और विधि है जो कि मेरी विधि नहीं है, बहुत पहले से है। आप 8 क्लास 9 क्लास में पढ़ चुके होंगे या पढ़ने वाले होंगे, ध्यान दीजिए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। 11 का स्क्वायर निकालना है, हम निकालेंगे कैसे? इसके लिए हम इसको 2 भागों में डिवाइड करते हैं। 10 प्लस 1 11, और इसका हम लोग स्क्वायर निकालते हैं। इस स्क्वायर को निकालने के लिए अभी आप देख लीजिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। इसको निकालने के लिए करते हैं क्या, a स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर प्लस 2a यानी कि 10, b यानी कि 1 प्लस b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। तो जैसे ही हम 10 का स्क्वायर करते हैं, 10 में 10 से गुना किया तो हमें आ गया 100 प्लस 10 दूना 20 यहाँ पे, और 1 का स्क्वायर किया तो आ गया 21। तो यहाँ पे टोटल हो जाएगा 121। लेकिन यह विधि क्लास 8 क्लास 9 में आपको पढ़ना है और इस विधि के द्वारा आपको बनाना है। लेकिन अगर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो वहां पे ये विधि काम नहीं आएगी। इसलिए काम नहीं आएगी क्योंकि इसमें आपका ज्यादा समय लग जाएगा। इस विधि से आप कितना का भी वर्ग निकाल सकते हैं, ये विधि बिल्कुल सही विधि है। लेकिन इस विधि के द्वारा आपको थोड़ा सा समय ज्यादा लगता है। जैसे कि मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, आप कर लीजिए 15 का स्क्वायर लीजिए। 15 को हम लोग 2 पार्ट में तोड़ते हैं, 10 प्लस 5, ये हो गया 15। हमें इसी के द्वारा निकालना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर द्वारा। a का स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर प्लस 2, a का वैल्यू 10 इंटू 5, b का वैल्यू प्लस
b का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर। तो 10 दहिया 100, 10 गुना 20 और 20 पंचे 100, 100 और 25 का 50, 5 का 25। तो इसको टोटल कर लेंगे, आ जाएगा 2, 2, 5 यानी 225। तो ये काफी ऑड मॉडल है। मैं आप सभी को एक न्यू मॉडल बताना चाहता हूं जिसके द्वारा आप लोग तुरंत बस लगभग 10 सेकेंड में आप लोग इसका आंसर बना पाएंगे। ध्यान से देखिएगा। अगर आप 11 का स्क्वायर निकालना चाहते हैं, आपको कुछ नहीं करना, 11 गुने 11। ध्यान से देखिएगा, एक में एक से गुना हुआ, आ गया 1। 11 में एक आप लोग अगर जोड़ देते हैं तो आ जाता है 12। ये 11 का वर्गमूल हो गया 121, जो कि बिल्कुल सही है। अगर आप 12 का स्क्वायर निकालना चाहते हैं तो 12 गुने 12 यानी 2 में 2 से गुना कीजिए, 2 दूना 4 और 12 में 2 जोड़ देंगे तो 14 यानी 144। 13 का स्क्वायर कीजिएगा तो 13 गुने 13 यानी 3 में 3 से गुना हुआ 9 और 13 में 3 जोड़ दीजिएगा तो 16। अब आप देखिए 14 का स्क्वायर करेंगे यानी 14 गुने 14। आप 4 में 4 से गुना कीजिएगा 16, 16 के 6 हासिल 1 और 14 में 4 जोड़ दीजिए तो आ जाएगा 18 और 1 हासिल बचा हुआ ये हो जाएगा 19। 15 का अगर आप स्क्वायर करते हैं तो 15 गुने 15 यानी 5 में 5 से गुना कीजिएगा तो आ जाएगा कितना 25 और 25 के 5 हासिल 2। 15 में 5 जोड़ दीजिए कितना आ जाएगा 20 और इसका जो हासिल 2 बचा हुआ है वो जोड़ लीजिए तो आ जाएगा 22। इस प्रकार से आप किसी भी संख्या का वर्ग बिल्कुल मिनटों में प्राप्त कर सकते हैं और ये बहुत ही आसान ट्रिक्स है। ये मैंने इस नियम को बनाया है अपने पढ़ने के लिए, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे साथ साथ इसको आप लोग भी सीखें। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिएगा और अगर किसी को इससे आगे चाहिए, अगर कोई इससे ज़्यादा आगे जानना चाहता है तो नीचे कमेंट में लिख दीजिए, मैं और बनाऊंगा। ऐसे मैं इसको कल और बनाऊंगा, पूरे आप 30 तक मैं बना कर दिखाऊंगा।